अब योगी जी की कुर्सी खतरे में लग रही है। योगी जी क्या खुद मोदी जी की हेकड़ी निकली हुई है और ये सब कर रहा है आरएसएस। जातीय जनगणना दोस्तों बीजेपी के गले की ऐसी हड्डी बन गई है जिसको ना वो खा पा रहा है ना थूक पा रहा है। तो क्या है पूरी कहानी, आसान भाषा में समझते हैं। देखो, बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये सभी को पता है। आरएसएस ने साफ साफ कह दिया है कि अब वही बोलेगा और वही सुनेगा। जातीय जनगणना का फैसला आरएसएस ने मोदी के ऊपर समझ लो थोप दिया है। और क्यों किया है उसने ऐसा? क्योंकि यूपी में बीजेपी की हार ने आरएसएस को हिला के रख दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फार्मूला बीजेपी को धूल चटा गया था। बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने 44 सीटें झटक ली थी। अब आरएसएस डर रहा है 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए और राहुल का बहुजनवाद यानी दलित, ओबीसी और आदिवासी केंद्रित राजनीति बीजेपी को फिर से मात दे सकता है। तो आरएसएस ने सोचा कि जाति जनगणना का हथियार हम ही पहले चला देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा पेंच है। योगी आदित्यनाथ खुद एक ठाकुर है। अब ओबीसी दलित वोटरों के लिए ये फिट नहीं बैठते हैं और आरएसएस को भी ये लगता है कि वोट ओबीसी और दलित का है तो कुर्सी पे ठाकुर साहब को कैसे बैठा। ये हिसाब आरएसएस के लिए भी ठीक नहीं है। आरएसएस का प्लान है योगी को हटा के यूपी में नया चेहरा लाना, और सिर्फ यूपी में ही नहीं, दिल्ली में भी मोदी साहब की बादशाह को आरएसएस अब हटाना चाहती है। आरएसएस ने जो पंच परिवर्तन का फार्मूला निकाला था, जिसमें हिंदू एकता के नाम पे दलित ओबीसी को लुभाया जा रहा था ताकि वो पीडीए या अंबेडकर की बातें ना करें, आरएसएस को भी समझ में आ रहा है कि अब ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये लोग जातीय जनगणना पे वापस लौटे हैं। वैसे जो भी हो, पॉइंट ये है कि जनता का भला होना चाहिए। अब विपक्ष से लेकर सत्ताधारी हर कोई जातीय जनगणना कराना चाहता है, लोगों को उसकी हिस्सेदारी देना चाहता है, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन शायर बशीर बद्र की एक लाइन है कि कौन आया है कि मेरे घर को सजाने के लिए, फूल लाया है कोई कोई आग उगाने के लिए। तो अब इस जातीय जनगणना के पीछे किसकी मंशा कैसी है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। कौन सामने फूल लेकर आया है लेकिन पीछे आग लगाना चाहता है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि राहुल गांधी ने अपने हिसाब से देश की राजनीति को सामाजिक न्याय की दिशा में ढकेल दिया है। तो आपको क्या लगता है कि योगी जी की कुर्सी बचेगी? क्या आरएसएस बीजेपी को अपनी कठपुतली बना पाएगा? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसे ही देश दुनिया की अपडेटेड खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए हमसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें।